चलिए बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है लैंग्वेज को लेकर, यानी संवैधानिक प्रावधान क्या है। आर्टिकल 343 से लेके 351 ये आर्टिकल आपको भाषा के बारे में मिलेंगे हमारे संविधान में। इसको हम डिटेल में आज समझेंगे, आसान भाषा में आपको समझाऊंगा ताकि कोई भी डाउट आपका ना बचे। तो चैप्टर 1 में दो आर्टिकल हैं, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन की यानी संघ की राजभाषा क्या है उसकी बात हुई है। चैप्टर 2 में अगर बात करें तो इसमें तीन आर्टिकल हैं, 345, 6 और 7। इसमें लैंग्वेज ऑफ स्टेट क्या रहेगी, यानी जो राज्य है उनकी भाषा के बारे में बात हुई है। चैप्टर 3 है, इसमें जुडिशरी की कोई बिल बनेगा, कोई एक्ट बनेगा, उसकी क्या भाषा रहेगी उसके बारे में बात हुई है। दो आर्टिकल इसमें है, 348, 349। उसके बाद चैप्टर आपका 4th है, जिसमें बात हुई है अधिकारों की और फैसिलिटीज की रिलेटेड टू लैंग्वेज। इसमें आपके 350, 350A, 350B और 351, ये इसके अंदर ये चार आर्टिकल है। तो ये सारे आर्टिकल हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले है चैप्टर 1, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, यानी संघ की आधिकारिक भाषा क्या होगी। 343 आर्टिकल, 343 आर्टिकल है, वो बोलता है हिंदी होगी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, यानी संघ की आधिकारिक भाषा, हमारे देश की आधिकारिक भाषा क्या होगी, हिंदी होगी। और उसकी स्क्रिप्ट क्या होगी, देवनागरी होगी, यानी हिंदी को हम ऐसे लिखेंगे, देवनागरी में लिखेंगे, ना कि हम ऐसे लिखेंगे। ये इंग्लिश में उसको हमने लिख दिया। कई बार जैसे हम जो मैसेज की लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें हम लिखते हिंदी है, लेकिन अल्फाबेट्स हम यूज करते हैं इंग्लिश के, तो वो नहीं। देवनागरिक स्क्रिप्ट यानी आ जो हिंदी के अपने वर्णमाला है वो प्रयोग होगी, और हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा रहेगी, ये आर्टिकल 343 बोलता है। लेकिन क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ था तो हिंदी से ज्यादा आधिकारिक तौर पर इंग्लिश का बोलबाला था, क्योंकि तब अंग्रेज हमारे देश में थे। तो उसको देखते हुए कि अभी सब चीजें एकदम से बदलना पॉसिबल नहीं है, 15 साल तक हम अपने ऑफिशियल पर्पस के लिए इंग्लिश भाषा का प्रयोग करेंगे, यानी अंग्रेजी माध्यम से हम 15 साल तक के लिए अपने सारे कामकाज करेंगे, और तब हम धीरे धीरे हिंदी को स्थापित कर देंगे आधिकारिक भाषा के रूप में। तो ये हमारा आर्टिकल 343 बोलता है। इसके बाद अगला आर्टिकल क्या है, 344। ये क्या बोलता है, कमीशन और कमेटी को लेकर, जो भी लैंग्वेज को लेकर कमीशन और कमेटी होगी, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे एक लैंग्वेज कमीशन, एक भाषा आयोग की नियुक्ति करेंगे। इसमें डिटेल में बताया गया है, अंतराल 5 साल 10 साल का क्या है, वो डिटेल हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जानना जरूरी है हम उतना इसमें देखते हैं। जो कमेटी बनाई जाएगी, जो भी कमेटी एग्जामिन करेगी रिकमेंडेशन को लेकर, जो कमीशन जो रिपोर्ट देंगे उसके रिकमेंडेशन को लेकर वो रिपोर्ट करेगी किसको, प्रेसिडेंट, यानी आयोग की सिफारिशों की जांच करने और राष्ट्रपति को रिपोर्ट करने के लिए एक समिति बनेगी। राष्ट्रपति क्योंकि किसकी नियुक्ति करेंगे, भाषा आयोग की, लैंग्वेज कमीशन की। और आयोग की जो सिफारिश है, जो भी वो रिकमेंडेशन देगा, जो आयोग बना है लैंग्वेज कमीशन, उसको जांच करने के लिए एक कमेटी बनेगी जो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेगी, राष्ट्रपति को उसके बारे में बताएगी। तो ये आर्टिकल 344 हो गया हमारा। चैप्टर 1 कंप्लीट। चैप्टर 1 में दो आर्टिकल थे, एक बोलता है कि हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा होगी, तब तक 15 साल के लिए अंग्रेजी रहेगी। दूसरा बोलता है कि एक भाषा आयोग की, लैंग्वेज कमीशन की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, उसको देखने के लिए कमेटी बनेगी। तो अगर सवाल आता है कि लैंग्वेज कमीशन को किस आर्टिकल में बताया गया है कि नियुक्ति होगी, तो वो 344 हो गया आपका। ये छोटी छोटी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये संघ की भाषा यानी यूनियन की लैंग्वेज की बात हो गई। चैप्टर 2 बात करता है लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स, राज्य की भाषा के बारे में चैप्टर 2 बात करता है। इसका पहला आर्टिकल है 345। ये बोलता है ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ ए स्टेट, यानी जो स्टेट का विधानमंडल है वो एक या एक से ज्यादा लैंग्वेज को, एक या एक से ज्यादा लैंग्वेज को वो अपनी आधिकारिक भाषा मान सकता है, या हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा मान सकता है। एग्जाम्पल के लिए कोई स्टेट है, उसको लगता है कि मेरे यहाँ पर जो दो भाषाएं बोली जाती है ज्यादा, तो वो दो भाषा को भी अपनी आधिकारिक भाषा डिक्लेयर कर सकता है, या फिर वो हिंदी को भी डिक्लेयर कर सकता है। तो राज्य विधानमंडल राज्य में उपयोग में आने वाली किसी एक या अधिक भाषाओं या हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपना सकते हैं, यानी या तो वो अपने वहां जो भाषा चलती है, एक चले एक से ज्यादा चले, उनको भी अधिक आधिकारिक भाषा के रूप में अपना सकते हैं, या फिर वो हिंदी को अपना सकते हैं, यानी उनके ऊपर ये पूरा फ्रीडम देती, स्टेट को अधिकार है वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को डिसाइड करने का। तो इसीलिए आप देखेंगे कि भारत में स्टेट के हिसाब से ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। अब आगे 346 आर्टिकल इसमें क्या बोलता है कि कम्युनिकेशन भी करना है,
स्टेट टू स्टेट होगा, स्टेट टू यूनियन भी होगा, यानी एक राज्य दूसरे राज्य से भी कम्युनिकेट करेगा और राज्य केंद्र से भी कम्युनिकेट करेगा। तो वो कैसे होगा? हिंदी इज द लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन, यानी उसके लिए हिंदी भाषा रहेगी। लेकिन स्टेट में अग्री टू यूज अदर लैंग्वेज इन दो स्टेट, लेकिन राज्य आपस में बात करते टाइम किसी दूसरी भाषा का प्रयोग भी कर सकते हैं, और तब तक जब तक हिंदी नहीं आएगी तब तक अंग्रेजी चलती रहेगी। जो हमने बात वहां पे पहले आर्टिकल में हो गई थी कि 15 साल तक के लिए हिंदी स्थापित नहीं होगी, तो अंग्रेजी को ही हम आधिकारिक भाषा का माध्यम बनाएंगे। तो यहाँ पर बात क्या हुई है कि हिंदी लैंग्वेज रहेगी कम्युनिकेशन का, एक एक स्टेट है, ये एक राज्य है, ये दूसरा राज्य है, इनके बीच में कम्युनिकेशन की भाषा हिंदी होगी, या फिर वो कोई दूसरी भाषा जिसके लिए वो दोनों आपस में सहमत होते हैं, अग्री टू यूज, दोनों राज्य जिसके ऊपर सहमत होते हैं कि हम इस भाषा में आपसी आधिकारिक संवाद करेंगे, तो वो उसमें भी कर सकते हैं। तो यानी ये फ्रीडम भी हमने किसको दे दी? स्टेट को दे दी। 346 हो गया। अब आगे 347 आर्टिकल है। तो आर्टिकल 347 देखते हैं क्या है। ये बोलता है कि स्पेशल प्रोविजन देना है लैंग्वेज को, लेकिन उसका अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। वो क्या देखेंगे कि अगर किसी राज्य का एक बड़ा हिस्सा जनसंख्या का किसी एक भाषा को बोलता है, तो उसको भी मान्यता दी जा सकती है आधिकारिक भाषा के रूप में। यानी राज्य के किसी एक जनसंख्या का बड़ा हिस्सा अगर चाहता है कि हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा को भी मान्यता दी जाए राज्य द्वारा, तो राष्ट्रपति उसको मान्यता दे सकते हैं। ये अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। तो 347 आर्टिकल में ये है। अब आ गया हमारा तीसरा चैप्टर। तो पहले चैप्टर में 2 आर्टिकल थे जो बात करते थे संघ की भाषा, और उसके बाद के चैप्टर में 3 आर्टिकल थे जो बात कर रहे थे राज्य की भाषा। अब तीसरा चैप्टर है जो बात करता है लैंग्वेज क्या रहेगी जुडिशरी की, यानी हमारे जो बिल बनेंगे, एक्ट बनेंगे, उसमें कौन सी भाषा यूज होगी। ये सारी प्रोसीडिंग्स होंगी इंग्लिश के अंदर। आप अभी भी देखते हैं ना कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, जो भी हाई कोर्ट के कोई बिल आते हैं, ऑर्डर आते हैं, या फिर कोई एक्ट बनता है, बिल बनता है, तो उसमें इंग्लिश का भी प्रावधान है। हालांकि अब कोई जो ऑफिशियल बिल बनते हैं उनको हिंदी में भी कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स चलेगी वो इंग्लिश में होगी। जो आपके जो भी आधिकारिक टेक्स्ट बनेंगे, बिल बनेंगे, एक्ट बनेंगे, कोई ऑर्डिनेंस बनेगा, इनका भी इंग्लिश में ही इनके लिए प्रावधान है इंग्लिश का। लेकिन अब आप इसको ये समझिए कि ये प्रावधान किस लिए किया गया था, क्योंकि तब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना बना था, तब तब अंग्रेजी का बोलबाला सारी जुडिशरी सिस्टम में ऑफिशियल जितने भी काम होते थे उनके अंदर अंग्रेजी ही चलती थी। आज भी बहुत बार इस बारे में बहस होती है कि एक हिंदी में क्यों नहीं बात की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में बहस क्यों नहीं की जा सकती। बहुत सारे इसके ऊपर भी आपको आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं कि अगर कोई हिंदी में बात नहीं करता तो उसको वहां पे बहस नहीं करने दिया जाता। तो ये सारी इसी वजह से है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है, संवैधानिक अधिकार है कि वो सारी प्रोसीडिंग किस में होंगी? इंग्लिश के अंदर होंगी। 349 क्या बोलता है कि अनुच्छेद 343 और 348, 343 संघ की भाषा और 348 ये वाला, ये ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जुडिशरी, इसके अंदर अगर कोई भी संशोधन करना है तो वो केवल राष्ट्रपति की मंजूरी से किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कल को ये लगता है कि नहीं, आधिकारिक भाषा जो संघ की है वो कोई और होगी, हिंदी के अलावा कोई और होगी, या फिर ये लगता है कि जुडिशरी की भाषा जो पिछले आर्टिकल में हमने बात की थी वो इंग्लिश ना होके कोई और भाषा होगी, ये दोनों संशोधन अगर करने हैं तो सिर्फ राष्ट्रपति की मंजूरी से किया जा सकता है। ये हमारा 349 आर्टिकल बोलता है। तो ये हमारे जुडिशरी की भाषा को लेकर हो गया। और लास्ट हमारा चैप्टर है जो अधिकारों की और फैसिलिटी की बात करता है। तो आर्टिकल 350 क्या बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी शिकायत के निवारण के लिए संघ या राज्य में प्रयुक्त किसी भी भाषा में वो अपनी आवेदन को दे सकता है। यानी संघ की भाषा क्या है? हिंदी है और इंग्लिश है। राज्य की कोई भी भाषा है, उसकी किसी भी राज्य की भाषा में वो अपने शिकायत को दे सकता है, यानी अपने बात को रख सकता है कोई भी व्यक्ति अगर चाहे। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति पंजाब से है, वो चाहे तो पंजाबी में दे सकता है, कोई गुजरात से है तो गुजराती में दे सकता है, कोई किसी दूसरी भाषा में दे सकता है, किसी भी राज्य में हिंदी में दे सकता है, अंग्रेजी में दे सकता है। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होगी। इसके बाद आर्टिकल 350 ए, अब देखना 350 और 350 ए, ये दो इसके पार्ट है। इसमें क्या दिया गया है? मदर टंग में, मातृभाषा में प्राइमरी स्टेज पर एजुकेशन दी जाएगी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप को। यानी सरकार को या स्टेट को, लोकल अथॉरिटीज को चाहिए कि वो सारी वो फैसिलिटीज दे कि इंस्ट्रक्शन दी जा सके मदर टंग में, मातृभाषा को लेकर आर्टिकल 350 ए,
जो बोलता है कि जिनको जो भाषाई रूप से अल्पसंख्यक है उनके बच्चों को प्राइमरी स्टेज पर उसकी मदर टंग में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके प्रावधान करने के लिए फैसिलिटीज की जिम्मेदारी स्टेट पर है और लोकल अथॉरिटीज पर है। ये 350A आर्टिकल बोलता है कि इसका काम कौन करेंगे, स्टेट और लोकल अथॉरिटीज करेंगे। आर्टिकल 350B क्या बोलता है, स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट होगा। प्रेसिडेंट ने एक स्पेशल ऑफिसर का प्रावधान यहाँ पर किया है कि राष्ट्रपति किसके लिए, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, जो भाषाई अल्पसंख्यक है उनके लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति होगी। उसकी ड्यूटी क्या होगी, वो इन्वेस्टिगेट करेगा सारे मैटर को रिलेटेड टू सेफगार्ड्स ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, यानी उनके अधिकारों की रक्षा के लिए क्या क्या चीजें की जानी चाहिए, या उनके अधिकारों की रक्षा हुई है कि नहीं। किनके अधिकार, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग है उनके अधिकारों के लिए अपॉइंटमेंट होगी किसकी, स्पेशल ऑफिसर की। कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। और वो ऑफिसर क्या करेगा, वो इन्वेस्टिगेट करेगा उन मैटर को जो उनके भाषा की सुरक्षा के लिए जो बनाए गए हैं, और उसकी रिपोर्ट देगा वो प्रेसिडेंट को। तो ये अपॉइंटमेंट स्पेशल ऑफिसर की और उसकी ड्यूटीज बताई गई है 350B आर्टिकल में। और फिर हमारा जो आर्टिकल है 351, ये बोलता है, लास्ट आर्टिकल है, प्रमोशन ऑफ हिंदी, कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं कि जो यूनियन है वो यानी संघ, वो प्रमोट करेगा हिंदी के यूज को। क्योंकि बात पहले क्या हो गई थी, संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी हो गई, 15 साल के लिए हमने अंग्रेजी को रख लिया। तो 15 साल तक उसके बाद भी हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बनी रहे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना पड़ेगा, उसके उसके अंदर डेवलपमेंट करने पड़ेंगे, यानी उसका विकास करना पड़ेगा। तो ये हमारी हिंदी को लेकर जो स्पेशल बात हुई है वो आर्टिकल 351 में हुई है। तो ये हमारे आर्टिकल थे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के, जो 343 से चलते हैं 351 तक जाते हैं। चैप्टर वाइज अगर इसको देखो, दोबारा समराइज आपको मैं कर देता हूँ एक बार, चैप्टर वाइज इसको याद करना ज्यादा आसान है। चैप्टर 1 जो बात करता है यूनियन की लैंग्वेज की, दो आर्टिकल है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है यूनियन की, दूसरा कमीशन और कमेटी के गठन की बात करता है। चैप्टर 2 आपका स्टेट की भाषाओं की बात करता है, ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट वो अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। आपस में कम्युनिकेशन की भाषा हिंदी होगी, लेकिन हिंदी से इतर भी अगर दो स्टेट किसी भाषा में सहमत होते हैं तो उसमें कर सकते हैं, अथवा अंग्रेजी में कर सकते हैं। और आर्टिकल 347 जो बोलता है, वो बोलता है कि एक अगर ग्रुप है जो चाहता है कि इस स्टेट के अंदर उसका एक रिप्रेजेंटेशन है, वो काफी मात्रा में लोग उस भाषा को बोलते हैं, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे भी आधिकारिक भाषा की मंजूरी दे सकता है। इसके अलावा जो तीसरा चैप्टर है उसके अंदर जो आर्टिकल है दो है, वो जुडिशरी की लैंग्वेज की बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो भी एक्ट और बिल बनेंगे इन सब में हमारी इंग्लिश जो है वो यूज होगी। और लेकिन स्पेशल प्रोसीजर क्या रहेगा, अगर चेंज करना है आर्टिकल 343 में या 348 में, तो सिर्फ राष्ट्रपति की सहमति से ही इसको चेंज किया जा सकता है। और लास्ट का हमारा चैप्टर बात करता है कि लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशन, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी कोई शिकायत, अपना कोई समस्या रखना चाहता है, तो वो किसी भी राज्य की भाषा में या फिर वो अंग्रेजी में या हिंदी में भी अपनी शिकायत दे सकता है। 350A बोलता है मदर टंग में प्राइमरी स्टेज में जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है उनको, उनके बच्चों को प्राइमरी स्टेज में उनकी मातृभाषा में शिक्षा दो। उसके लिए 350B बोलता है स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और ये राष्ट्रपति को ही रिपोर्ट करेगा स्पेशल ऑफिसर। और 351 में बात हुई है हिंदी के प्रचार प्रसार की। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है लैंग्वेज को लेकर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये आपको लेसन पूरा समझ में आया होगा। कोई अगर आपके सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं उसके बारे में भी आप बताइए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।